फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है मोक्षदा एकादशी 2021 में कब है, किस दिन है और इस व्रत को करने से हमारी कौन सी मनोकामना पूरी होती है। अब भगवान श्री हरि की पूजा कैसे करें, भगवान श्री हरि की पूजा करने का इस दिन विशेष महत्व क्यों है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगहन मास सबसे प्रिय है भगवान श्री हरि को, और इस मास में जो मोक्षदा एकादशी है, तो मोक्षदा एकादशी नाम से ही जैसा कि जान पड़ता है कि हमारे सारे कष्टों को भगवान हर लेते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर में जो हमारा जन्म होता है, पुनः जन्म होता है, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, इस दिन हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, जो व्रतधारी हैं उन्हें कब पारण करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है, व्रत कौन से शुभ मुहूर्त में पारण में खोलना है और व्रत खोलने के पहले हमें कौन सी चीज़ें दान देनी है, ब्राह्मण को दान देनी है, कैसे देनी है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं या जो लोग नहीं भी रखते हैं, वो भी अगर इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, भगवान श्री हरि का पूजन विधिवत करते हैं, चावल का त्याग करते हैं और तामसिक चीज़ों का त्याग करते हैं, कहने का मतलब मांस मदिरा का त्याग करते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। दशमी तिथि से ही जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या जो लोग नियम मानते हैं, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजन विधिवत करते हैं, दशमी के दिन से ही वो तामसिक भोजन का त्याग करते हैं और सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं और सूर्यास्त के बाद अगर उन्हें भूख भी लगती है तो वो फल, दूध या मीठा चीज़ खाते हैं। और इसमें भूमि शयन का भी विशेष महत्व है। भूमि शयन का मतलब है कि ज़मीन पर सोना, एक साफ़ सुथरी चादर बिछाकर या पुआल रखकर भी एक चादर बिछाकर आप सो सकते हैं। तो भूमि शयन का भी विशेष महत्व है। बहुत सारे लोग तो पूरे मास या अगहन मास ही भूमि शयन करते हैं और उसका एक उन्हें बहुत पुण्य मिलता है, विशेष महत्व है। लेकिन एकादशी व्रतधारी जो हैं, मोक्षदा एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं, उनके लिए भूमि शयन का विशेष महत्व है। या जो लोग विधि विधान करना चाहते हैं, व्रत नहीं रखते हुए भी वो लोग भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही पुण्यदायी होगा। जो लोग एकादशी, मोक्षदा एकादशी के दिन इस 14 दिसंबर को ये व्रत जो है, एकादशी का व्रत जो है 14 दिसंबर को है और मोक्षदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो 13 दिसंबर को ही रात्रि 9:32 से तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 14 दिसंबर की रात 11:35 पर। इस तरह से उदया तिथि जो है 14 दिसंबर को है और दिन है मंगलवार। तो इस दिन आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है और विधि विधान से करना है। और मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले पारण कब करेंगे, तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। तो द्वादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, 14 दिसंबर की रात्रि 11:36 से प्रारंभ हो रही है और 15 दिसंबर की मध्य रात्रि 2:02 पर समाप्त हो रही है। तो व्रतधारी जो हैं वो पारण किस शुभ मुहूर्त में करें, तो उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त जो है 15 दिसंबर बुधवार के दिन सुबह में 7:05 से 9:09 तक पारण का विशेष महत्व है। जब भी कोई व्रत करते हैं तो आप पारण जो है वो शुभ मुहूर्त में ही करें, तभी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप अगर संपूर्ण व्रत का, मोक्षदा एकादशी व्रत का फल चाहते हैं तो आप पारण 7:05 सुबह से आप 9:09 के बीच में कर सकते हैं और जरूर शुभ मुहूर्त में ही पारण करें। और पारण करने के पहले का क्या नियम है, तो जब भी आप कोई भी व्रत करें, एकादशी का व्रत करें या कोई भी व्रत करें, तो व्रत करने से पहले आप एक ब्राह्मण को भोजन जरूर अवश्य करवाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो एक ब्राह्मण के निमित्त आप अनाज, फल, सब्जी और कुछ पैसे मुद्रा रखकर दान दक्षिणा अवश्य करें। उसके बाद ही आप पारण करें। आप चाहें तो गरीबों को भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन ये जो पर्व है श्री हरि विष्णु भगवान के लिए किया जाता है और जो भी पर्व त्यौहार विष्णु भगवान के लिए किए जाते हैं तो उनके लिए जो दान का महत्व होता है वो ब्राह्मण को ही दान
देना बहुत ही फलकारी माना जाता है। तो आप ब्राह्मण को सबसे पहले दान दें। दान की चीज़ें जो हैं सीधा निकालें। सीधा में कहा जाता है कि आप अन्न का दान करें, फल का दान करें, मुद्रा का दान करें, वस्त्र का भी दान करें। तो इस तरह से आप दान करें। आप दाल चावल आटा का भी दान कर सकते हैं, आलू का भी दान कर सकते हैं, फल में केला फल का भी दान करें, कुछ मुद्रा कुछ पैसे का भी दान करें। अगर आप सिर्फ पैसे का भी दान करते हैं, अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तभी भी आपको पुण्य जरूर मिलेगा। तो इस तरह से आप दान करने के बाद में व्रत खोलें और पारण करें, तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भगवान श्री हरि की इस दिन हम कैसे पूजन करें। तो जो भी व्रतधारी हैं, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने वाले हैं या रखेंगे, तो उन्हें प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उठकर सर्वप्रथम सूर्य देव का पूजन करना चाहिए, उन्हें जल अर्पित करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजन का विशेष महत्व है। वैसे तो पूजा में सबसे पहले आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो आप गणेश भगवान की पूजा करें सूर्य देव को जल देने के बाद। उसके बाद श्री हरि की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन श्री हरि भगवान को आप गंगा जल से स्नान कराएं और उनका अभिषेक करें, उनका पंचामृत का भोग लगाएं भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पसंद है, तो उन्हें पीला वस्त्र चढ़ाएं, दे भेंट करें, पुष्प पीला चढ़ाएं। तुलसी दल, भगवान श्री हरि को तुलसी माता, तुलसी के पत्ते बहुत प्रिय हैं, तुलसी का पौधा भी उन्हें बहुत प्रिय है, तो तुलसी दल इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में आप अवश्य लगाएं। जो व्रतधारी हैं वो हाथ में जल लें और दाहिने हाथ में जल लें और पुष्प लें और संकल्प करें इस व्रत को करने का। इस दिन आप सुबह भी घी का दीपक श्री हरि भगवान विष्णु के पास जरूर जलाएं, और जब शाम का समय हो, ये व्रत आप निर्जला भी रख सकते हैं, ये व्रत आप फलाहार करके भी रख सकते हैं। ये आपकी शारीरिक क्षमता पे निर्भर है। तो जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है वैसे आप श्रद्धा से व्रत रख सकते हैं। और शाम के समय भी चाहें तो आप स्नान आदि करके निवृत्त होकर पूजन करें, या आप सिर्फ अपने पैर हाथ धोकर भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना कर सकते हैं। विधिवत शाम में भी पूजन करें। और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है, बहुत पुण्य मिलता है। तो हो सके तो भगवान विष्णु का श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें आप, या भगवान श्री विष्णु का मंत्रों का जाप करें आप, उनके नामों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री हरि की आप कृपा प्राप्त कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। एक माला लें और आपको जितनी बार जितनी श्रद्धा से आप उनके मंत्रों का जप करें उतना ही आपको फ़ायदा होगा, पुण्य मिलेगा। भगवान श्री हरि की आप इस दिन पूजन करें। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी भगवान श्री हरि की पूजन बहुत ही मन से कर सकते हैं। इस दिन आपको निंदा, चुगली, अपशब्द, क्रोध से बचना चाहिए, नहीं तो आपका जो भी व्रत का पुण्य है उसका क्षय हो जाता है। तो इस तरह से आप इस दिन किसी की चुगली ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, क्रोध ना करें और निंदा ना करें। और रात्रि जागरण करें, मंत्र का, भगवान श्री हरि की मंत्रों का उच्चारण करें, सही से उच्चारण करें। और इस दिन आप अपने घर में पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि के पास में एक शुद्ध घी का अखंड ज्योति जरूर जलाएं। इसे कहा जाता है कि आपकी समस्त मनोकामना जो है संकल्प में आप किए हैं वो आपकी पूरी होती है। और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराकर आप पारण करें। इस तरह से इस व्रत को आप विधि विधान से करें और इस व्रत का पुण्य करने के बाद पुण्य के भागी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।